फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर रेडीमेड लुक में बची हुई वूल से, जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी बची हुई वूल होती है, उससे ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बच्चों के बेबी स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, शॉल में डालिए, स्टोल में डालिए, सॉक्स में डालिए, कैप में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। सभी प्रोजेक्ट में बन के बिल्कुल रेडीमेड लुक में डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 फंदे, तो ये यहाँ पर बटन पट्टी ये लिए हैं, और यहाँ पर 3 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सुंदर सा रेडीमेड लुक में डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बना के कंप्लीट किया है। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। 3 के मल्टीपल में फंदे लेके 7 फंदे हमने यहाँ पर बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आप फंदे डाल के इस तरह से बिल्कुल उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बना के यहाँ से हमारी डिज़ाइन की सीधी सिलाई है बॉर्डर बनाने के बाद, और पहली सिलाई है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये 7 फंदे हम बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। 2 फंदे तो हम ऐसे ही उतारेंगे ताकि यहाँ से हमारी फिनिशिंग आए। और अब हमने क्या करना है, आगे ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे तो मैंने, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे ये मैंने बटन पट्टी के लिए बनाए हैं। आगे हमें क्या करना है, ये सेकंड कलर का धागा अटैच करेंगे हम। ये इस तरह से सेकंड कलर का धागा अटैच कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से बैक लूप से ही हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई हम बैक लूप से ऐसे नीडल डालेंगे। ऐसे नीडल नहीं डालनी, हमने बैक लूप से ऐसे नीडल डाल के हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा सीधी तरफ से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं पहली सिलाई सीधी तरफ से सेकंड कलर का धागा लगा के सीधी सीधी बैक लूप से बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे अगली सिलाई किस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई को बैक लूप से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई है और उल्टी सिलाई है। अगली सिलाई को भी फ्रेंड्स ऐसे ही पहले फंदे को तो ऐसे ही हम उतार लेंगे। अगले सभी फंदे हम बैक लूप से ऐसे सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है। पूरी सिलाई इसी तरह से बैक लूप से ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ तक ये सेकंड कलर के धागे तक इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक उल्टी सिलाई को बैक लूप से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं ये हमारे बटन पट्टी वाले फंदे। तो इसे हम इस धागे को आगे लेके आएंगे इसी तरह से, और यहाँ ऐसे इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। और अब इसको हम बैक लूप से ही ऐसे
सभी 7 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। 3 4 5 फंदे तो हमने, ये ध्यान दीजिए, बैक लूप से बनाए हैं। अब धागा आगे करके 2 फंदे हम, ध्यान से देखिए, इसको हमने इस तरह से ऐसे उल्टा बनाएंगे। 2 फंदों को हम लास्ट के उल्टे बनाएंगे। अब आ गई है अगली सिलाई है और तीसरी सिलाई है सीधी सिलाई है। अब आप ध्यान दीजिए कि इसे किस तरह से बनाएंगे। तो ये 2 फंदे तो हैं, यहाँ किनारा अच्छे से बनाई बुनता हुआ है, तो इनको हमने किस तरह से बनाना है। 2 फंदों को हमने ऐसे ही बगैर बुने ऐसे ही उतार लेना, इस तरह से। अब जो ये बचे हैं 5 फंदे, इनको बैक लूप से हमने ऐसे, बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने ऐसे बैक लूप से सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, इस तरह से। ये टोटल हमारे 2 4 6 7 फंदे बने हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमने सेकंड कलर लगाना, लेकिन इस फंदे को, धागे को इधर लेके आएंगे और इस धागे को हम ऐसे इस साइड में यहाँ पर लेके आएंगे, इस तरह के, ताकि यहाँ पर होल न बने। तो अब हमने ये फंदे सीधे बनाने हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, पहले फंदे को सीधा बनाएंगे बैक लूप से, फिर हमें धागा इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे और 2 फंदों को हम इकट्ठा बैक लूप से सीधा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हुआ, यहाँ धागा लपेटने से मेरा वही फंदा बढ़ गया। फिर से धागा लपेटेंगे, तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। 2 फंदों को बैक लूप से ऐसे सीधा बनाएंगे, इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से हम बैक लूप से 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से हम बैक लूप से 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा सीधा ही बनाएंगे, फिर से हम ऐसे धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बैक लूप से ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे जाली डालते हुए, 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 1 फंदा ये और 1 अगले वाला, 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे, फिर से यहाँ पर धागा लपेटेंगे, जाली बनाएंगे और 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे सीधा बनाएंगे, इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे और 2 फंदों को इकट्ठा बनाएंगे और सीधा बनाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से हम पूरी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा लपेटा, 2 फंदों का इकट्ठा फंदा बनाया, फिर से धागा लपेटा, 2 फंदों का इकट्ठा सीधा फंदा इस तरह से बना लिया और लास्ट का बचा है 1 फंदा, इसको भी ऐसे ही सीधा बनाएंगे। तो ये हमने अपनी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है डिज़ाइन की चौथी सिलाई है और उल्टी सिलाई। चौथी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे,
पूरी सिलाई को एक एक फंदा लेते हुए ऐसे सीधा बनाते हुए, ये जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे, अगला फंदा है इसको भी हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। यानी कि जैसे इस तरह से ये दो फंदे यहाँ पर, इसे ऐसे ध्यान देते हुए एक एक फंदा करते हुए आप पूरी फोर्थ सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक एक फंदे को ध्यान देते हुए अपनी चौथी सिलाई को आप ऐसे बैक लूप से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। एक एक फंदे को ध्यान देते हुए पूरी सिलाई को आप बैक लूप से ऐसे सीधा सीधा बना लीजिए। ये हमने पूरी सिलाई को बैक लूप से ऐसे सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। धागे को आगे करेंगे, एक धागा इधर लेके आएंगे, इसको यहाँ ऐसे बैक साइड में लेके आएंगे ताकि यहाँ पर होल नहीं बने। अब इन जो बटन पट्टी वाले फंदे 7, इनमें से 5 फंदे तो हम बैक लूप से ऐसे ध्यान दीजिए सीधे बनाएंगे। 4 और 5 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी और लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको हम ध्यान से देखिए यहाँ से बैक लूप से ऐसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। फिर से बैक वाला धागा लेंगे ऐसे और ऐसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमने 7 फंदे बटन पट्टी के लिए बना लिए हैं। तो इस तरह से उल्टा बनाने से यहाँ से हमारी, ध्यान से देखिए, इस तरह से किनारे पर से फिनिशिंग आएगी। तो हमारी 4th सिलाई बनके कंप्लीट है। अब आ गए हैं डिजाइन की 5th सिलाई की तरफ। ये डिजाइन की 4 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। 5वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, किनारे के 2 फंदे तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, 1 2। अब जो ये 5 फंदे बचे हैं इनको हमने बैक लूप से सीधा ही बनाना, यानी कि अब की बार हमारी पूरी सिलाई ऐसे बैक लूप से ऐसे सिलाई डालेंगे और पूरी सिलाई 5वीं को हम ऐसे सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरी 5वीं सिलाई को बैक लूप से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये 5वीं सिलाई में कंप्लीट कर लेते हूँ, फिर देखते हैं आगे 6ठी सिलाई को उल्टी साइड से हम किस तरह से बनाएंगे। 5वीं सिलाई से को बैक लूप से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई 6ठी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को हम अब की बार हमने पूरी सिलाई को ही ऐसे पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर करके पूरी सिलाई को ऐसे बैक लूप से धागा लेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए हम पूरी 6ठी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बैक लूप से हमने ऐसे नहीं बनाना, हमने यहाँ बैक वाला धागा लेंगे और ऐसे पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
यहाँ तक तो मैंने बैक लूप से उल्टा उल्टा बना है। जो ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, इन्हें ऐसे इस तरह से बैक लूप से 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, 5 फंदे तो हम ऐसे बैक लूप से सीधे बनाएंगे। ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर। जो लास्ट के 2 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से ऐसे दोनों फंदों को उल्टा बनाना है, इस तरह से। तो ये हमारी छठी सिलाई बनके यहाँ पर कंप्लीट है। अब आ गई है डिजाइन की 7वीं सिलाई। तो ये इस तरह से बनता हुआ आएगा। 7वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे? किनारे के 2 फंदे तो हम ऐसे ही उतारेंगे, 1 2। अब इन्हें हमने क्या करना है, बैक लूप से ऐसे उल्टे फंदे, ये इस तरह से सीधे फंदे बनाने हैं। 7 फंदे बटन पट्टी के हम इस तरह से बनाएंगे। 3 और 3 6 और 7। आगे यानी कि 7वीं सिलाई, ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बैक लूप से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो मैं 7वीं सिलाई बैक लूप से धागा उठाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे 8वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। तो ये मैंने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बैक लूप से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं अगली सिलाई और 8वीं सिलाई की तरफ। 8वीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को यानी कि पूरी सिलाई को बैक लूप से धागा लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ बटन पट्टी के फंदे 7 रहने तक ऐसे उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे बटन पट्टी के फंदे किस तरह से बनाएंगे। तो ये मैंने 3 और 3 6 7 फंदे बचे हैं बटन पट्टी के, इनको हमने बैक लूप से ऐसे 5 फंदों को तो सीधा बनाना है, बैक लूप से ऐसे 8वीं सिलाई है और उल्टी सिलाई ऐसे सीधा बनाना है। 4 और ये 5। लास्ट के बचे हैं 2 फंदे, इनको हमने ऐसे बैक लूप से इस तरह से दोनों फंदों को बैक लूप से उल्टा बनाना है, इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पर 8वीं सिलाई उल्टी साइड से बन के कंप्लीट है। तो ध्यान दीजिए, इन्हीं 8 सिलाइयों को हम अब फिर से हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। यहाँ पर बटन पट्टी के फंदे तो ऐसे ही बनाने हैं और आगे हम ये वाला सेकंड कलर लगा के यानी कि धागा चेंज करके इन्हीं हम 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनता हुआ आएगा। तो मैं ये कुछ सिलाइयाँ और बना लेती हूँ, इन्हीं 8 सिलाइयों को मैं रिपीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ डिज़ाइन का फाइनल लुक किस तरह से बनता हुआ आएगा। तो देखिए, इन्हीं सिलाइयों को मैंने बार बार रिपीट किया है धागा चेंज करके, तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।